फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी गाइड। इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था बाल अवस्था की जो अवस्थाएं होती हैं। उसमें हम लोगों ने शैशवावस्था, पूर्व बाल अवस्था, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने क्या किया था, पढ़ चुका था। अब आगे हम लोग 4 नंबर से चलेंगे। उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था को बोलते हैं लेटर चाइल्डहुड, जो कितने वर्ष से होता है, 6 से 12 वर्ष के बीच में होता है उत्तर बाल अवस्था। उत्तर बाल अवस्था में क्या होता है, इस समय तार्किक चिंतन की अवस्था कहते हैं। बच्चे इसमें क्या करते हैं, तार्किक चिंतन बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे अगर वो किसी चीज़ को क्या करते हैं, देखते हैं तो उसके बारे में चीज़ों में सोचने लगते हैं, मतलब कल्पना करते हैं कि सारी चीज़ें आती कहाँ से हैं। फिर इसे प्रारंभिक स्कूल की अवस्था भी कहते हैं। जब बच्चे क्या होते हैं, 5 या 6 वर्ष के होते हैं तो क्या होते हैं, स्कूल जाने लगते हैं। तो क्या होता है, ये इसे प्रारंभिक मतलब स्कूल की एज का भी अवस्था कहा जाता है। फिर इसे गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था कैसे हो जाएगा, क्योंकि इस समय बच्चे क्या होते हैं, मतलब अपने समूहों में रहते हैं, टोलियों में रहते हैं, और क्या होते हैं कि जब एक दूसरे के साथ जाते हैं तो मतलब अपने कपड़े उपड़े, चाहे जो से मिट्टी में खेलना, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो क्या होता है, ये गंदी अवस्था में भी आता है। इसे स्फूर्ति की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे क्या होते हैं, बहुत तंदुरुस्त रहते हैं, भागते हैं, फिरते हैं और दौड़ते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, तंदुरुस्ती की अवस्था। और इसे एथलीट की भी अवस्था कहते हैं। एथलीट की अवस्था क्यों कहते हैं, क्योंकि इसी समय बच्चे क्या करते हैं, मतलब भागते हैं और दौड़ते हैं, और एक समय ऐसा हो जाता है कि उनके अंदर जो मतलब आगे चल के भविष्य में जो उनके अंदर एथलीट मतलब जो गेम का विकास होना होता है वो हो जाता है। इसलिए इसके स्फूर्ति की अवस्था भी कहते हैं उत्तर बाल अवस्था को। इसे खेलों की अवस्था कहते हैं। इसमें बच्चे क्या करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा खेल खेलते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के समूह में रह के। तो इसे हम कौन से कहते हैं, इसे खेलों की अवस्था भी कहते हैं उत्तर बाल अवस्था को। फिर इस अवस्था में संग्रहण स्टोर की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। इस अवस्था में क्या होती है, जो स्टोर की प्रवृत्ति है वो विकसित होने लगती है। कैसे कि अगर हमको कुछ भी चीज़ें जो याद होने लगती है तो हमारे जो मेमोरी होता है, जो हमारी स्मृति होती है, उसमें क्या होने लगती है, वो संग्रहण होने लगती है, मतलब स्टोरेज होने लगती है। कि अगर बाद में वो चीज़ें अगर आगे हम लोग चलते हैं तो चीज़ें हमारे पास क्या होती है, याद भी रहती है। तो क्या होती है, स्टोरेज की भी क्षमता हमको बढ़ती जाती है। फिर इसे इसे टोली, समूह या गैंग की अवस्था भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे एक टोली के रूप में या समूह के रूप में, या एक क्या कहते हैं, बच्चों का गैंग होता है, नहीं बोलते हैं देखो बच्चों का गैंग चल रहा है, इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे रहते हैं। नेक्स्ट, इसे बचपन का अनोखा काल भी कहते हैं। 5वां है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक माना जाता है, तो 12 से 18 वर्ष तक माना जाता है। कहीं कहीं 11 से 18 भी दिया है, 12 से 18 माना जाता है। इस जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था क्या कहता है, जीवन का सबसे कठिन काल, क्योंकि इसमें क्या होता है, व्यक्ति हर चीज़ अपने बारे में सोचने लगता है, इसलिए इसे जीवन का कठिन काल कहा गया है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था भी कहते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो किशोरावस्था होता है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, मतलब अपने करियर को लेके, चाहे अपना उनके आगे को, मतलब उनके आगे क्या पढ़ना है, क्या सारी चीज़ें करना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं। इसलिए इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान की उलझन की अवस्था भी कहा गया है। इसमें विषमलिंगी आकर्षक होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, मतलब अपने समूह को छोड़ के दूसरे समूह में क्या होते हैं, जाने लगते हैं। जैसे मेल और फीमेल में क्या होता है, आकर्षण बढ़ने लगता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, विषमलिंगी आकर्षक बोलते हैं। इस अवस्था को स्वर्ण काल भी कहते हैं। ये क्या होता है, किशोरावस्था एक गोल्डन काल होता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो बच्चे होते हैं, जो चीज़ अपने बारे में सोच लेते हैं, जैसे कोई अपना करियर के बारे में सोचता है, कोई ये काम करने के बारे में सोचता है, वो काम करने के बारे में सोचता है, तो इसे क्या कहता है, गोल्डन एज भी कहा जाता है। क्योंकि इसमें जो चीज़ आदमी अपने बारे में सोच लेता है, कर लेता है, बन जाता है, वो एक तरह से उसका भविष्य क्या होता है, इसमें निर्धारण हो जाता है, इसलिए इसको गोल्डन एज भी कहा गया है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीज़ें सामने ना होती हैं उसके बावजूद भी वो क्या करते हैं, चिंतन करते रहते हैं। मतलब जो प्रत्यक्ष ना अप्रत्यक्ष रूप से होती है उसके बारे में भी क्या करते हैं, सोचने लगते हैं।
फिर आगे इस अवस्था में अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। इस अवस्था में क्या होते हैं, बच्चे जो किशोर अवस्था में रहते हैं तो अपने फ्रेंड्स के सर्कल में होते हैं, तो वो अपने परिवार से ना कोई बात कह के भी वो फ्रेंड्स की राय क्या करते हैं, महत्वपूर्ण देते हैं। जैसे अपने अब परिवार के लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ जाना है, तो उन्हें फ्रेंड से पूछते हैं कि नहीं हम यहाँ जाएंगे, तो उनकी राय क्या होती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है किशोर अवस्था में। तो ये क्या होती है, किशोर अवस्था में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।